डेल्टा एक्शन का चार्ट है। और यहाँ पे देखो आप, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लूँगा, मान लो कि सबके पास कैपिटल तो एक समान नहीं होता है ना, और इसमें मेरा बैलेंस नहीं है क्योंकि नज़र भी एक चीज़ होती है ना। तो अब सपोज किसी के पास 1 लाख कैपिटल है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 5,000 है। अब किसी के पास 1,000, वो तो मत करना, क्योंकि 1,000 पे से आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो और 10 लाख कर सकते हो। वो यूट्यूब पे वो छोटे रील्स ही चलते हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अब 1,000 को ग्रो करते करते। अगर 1,000 से ग्रो होता तो सारे लोग काम छोड़ के 1,000 से ट्रेड ही करते हैं, ठीक है। अब 5,000 रुपये लेके आप 5,000 में आप 0.10 BTC ट्रेड करो 100 लॉट्स, तो आपको मार्जिन आएंगे 200x लेवरेज लेके $50 अप्रॉक्स, ठीक है। $50 हो गया आपको 4250, यानी 4250 रुपये हो गया आपके 200x लेवरेज लेके, क्योंकि आपका छोटा कैपिटल आपने 200x लेवरेज ले लिया। और यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेड फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करता है अगर आपको ढंग से आता हो सपोर्ट। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ भी हैमर बनाई थी, यहाँ भी हैमर बनाई, हैमर बना के ये ऊपर की, ये आपको छोटी सी कैंडल नज़र आ रही होगी, ये 300 पॉइंट की कैंडल है, आपको $60 मिल गए, $60। अब $60 में आप ब्रोकरेज हटा दो। ब्रोकरेज सपोज आपने 15 मिनट पहले ही कैंडल, ये तो 5 मिनट की कैंडल है, आपने 15 मिनट के अंदर ही पोजीशन कट कर लिया, तो आपको सिर्फ बाइंग की चार्जेस लगेंगे, सेलिंग की नहीं लगेगी चार्जेस, सिर्फ बाइंग की लगेगी, क्या आपने बाई किया, ठीक है। और इसमें आपको चार्जेस लग जाएंगे। जैसे जैसे आपका कैपिटल यहाँ पे ग्रो होता जाएगा, आपने 2 लाख कर लिया, 3 लाख कर लिया, आप फिर लेवरेज कम करते जाओ, क्योंकि बड़े लेवरेज पे ज़्यादा ब्रोकरेज लगते हैं। कम लेवरेज यूज करोगे, सपोज आप धीरे धीरे ग्रो करके, क्योंकि ये एक दिन में ग्रो नहीं होगा ना। आप 10, मेरे सर्किल में भी हैं जो भी करने छोटे छोटे 50,000 से ग्रो कर रहे हैं, तो 5 से 6 लाख रुपये कर लिए हैं 10 से 15 दिन में। छोटे छोटे कैपिटल से आप ग्रो करते जाओ, 5,000 से भी आप ग्रो कर सकते हो, 5,000 से 200x लेवरेज लेके। इसमें क्या है ना कि आप बैठ नहीं सकते हो और आप कभी भी कर सकते हो। ये अधिकतर मूवमेंट है ना, इसमें नाइट में ही आती है, क्योंकि दिन में तो इंडियन मार्केट खुला रहता है ना, यहाँ पे तो लोग 500 को 5 लाख करने के लिए आते हैं। यहाँ भी दिन में भी मूवमेंट आती है, बट उस टाइप से नहीं आती। जैसे ये मार्केट कितना सही है, तो इंडियन मार्केट में भी आप टैग करते हुए इस टाइप से झालर टाइप से नीचे गिरते हुए मार्केट कितना अच्छा गिरा। यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई है, उसका लो ब्रेक हुआ, सडन फॉल आई। कितने पॉइंट का फॉल आया, 1,12,900 से लेके 2,000 पॉइंट अप्रोक्स फॉल आया यहाँ पे, ठीक है। 2,000 या 1,500 पॉइंट फॉल आया, एक चैले में फॉल आया। यहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ के आपके चार्जेस बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर आपने ट्रेडिंग पे टेक कर लिया, यानी मार्केट पे लिया आपने, तो आपको 0.05% टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। जैसे आपको आपने क्या किया यहाँ पे, मान लो आपने 49 × $50 का ट्रेड लिया, $50 से आपने ट्रेड लिया, उसमें 200x लेवरेज दिया, तो आपका लेवरेज हो गया $10,000, ठीक है। 10,000 को आप 85 से कैलकुलेशन कर लो, 8,50,000 रुपये हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आप 0.05% निकाल लो, तो आपको ब्रोकरेज जाएंगे इस पर 425 रुपये, बाइंग के 425 और सेलिंग में आपने जितना प्रॉफिट कमाया उस और जितना आपने इन्वेस्ट किया, वो दोनों कैलकुलेशन करके उसका 0.05% ब्रोकरेज जाएगा। मैं इसे डबल ही कर लेता हूँ, तो अप्रोक्स हो गया 425 × 2 850, 900 मान लो, 900 रुपये आपको ब्रोकरेज जाएंगे। और आपने अगर $50 प्रॉफिट किया तो उस पर आपको 900 रुपीज़ देने हैं डेल्टा एक्सचेंज को, अगर आपने एट द मार्केट पे ट्रेड लिया, ठीक है। अगर आपने क्या बोलते हैं उसे, इस पे ट्रेड लिया लिमिट प्राइस पे, ट्रेडिंग फी मार्क कर, यानी मार्क करके आपने लेंगे इस लेवल पे मुझे ट्रेड लेना, वहाँ पे 0.02% ही लगेंगे आपको। सपोज आपका कैपिटल 10 लाख है, उसमें प्लस करो 0.02%, तो आपको 200 रुपये ही प्रॉफिट जाएंगे बाइंग के और सेलिंग के, आपके अकॉर्डिंग जितने पे आप सेल करोगे वो भी आपको लिमिट पे ही सेल करना पड़ेगा। एट द मार्केट पे सेल करोगे तो 0.5% लगेंगे सेलिंग के, और बाइंग के अपने
लिमिट प्राइस पे बाइंग किया तो 0.002 यानी 10 लाख पे आपको 200 रुपये बाइंग पे लगेंगे, ठीक है। और सेल आपने मार्केट पे किया है तो आपको जितने भी से प्रॉफिट किया आपने, मानो इसमें आपने 1 लाख रुपये प्रॉफिट किया तो 200 रुपये और उधर जितने रुपये लगेंगे 0.2% वो। अगर आपने लिमिट पे बाइंग और लिमिट पे सेलिंग किया है तो आपको 0.02% टैक्सेस लगेंगे। जितने भी आपके होल कैपिटल, सपोज लो आपका कैपिटल 5,000 रुपये, आपने 200 लेवरेज लिया तो ये मत सोचो कि आपके 5,000 रुपये पे ब्रोकरेज लग रहा है, आपने आपके होल कैपिटल पे ब्रोकरेज लग गया। जितना भी आपका, सपोज आपका यहाँ $50 हुए, $50 को 20x से इंटू करोगे तो आपका लेवरेज हो जाएगा अराउंड 10 लाख रुपये हो ही जाएंगे। तो आप 10 लाख रुपये से ट्रेड कर रहे हो, ये बात हमेशा रखना आपके दिमाग में कि 10 लाख रुपये से आप ट्रेड करो, उसे कार्टून आपको प्रॉफिट होता रहेगा। अगर आपको ये लेवरेज के बारे में ज़्यादा डीप में जानना तो आप कोई पेपर ट्रेड ऐप खोल लो बिटकॉइन का, वहाँ पे सिंपल एग्जाम, क्योंकि उस पर तो लेवरेज नहीं देंगे ना। तो मान लो कि आपको यहाँ पे मेरे पास कैपिटल है 5,000 रुपये, तो मैं 0.01 BTC से ट्रेड लूँगा और मेरा 49.55 $50 मेरे पास हुआ तो मुझे 100 लॉस मिल रहा है। तो कोई भी पेपर ट्रेड आप डाउनलोड कर लो, उस पर ट्रेड करो, 100 लॉस जितना भी आता है कैपिटल डिप्लॉय होता है, सपोज 10 लाख रुपये डिप्लॉय होता है, करो। एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप से ये प्रॉफिट होता है, एक कैंडल में कितना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, 2 कैंडल में कितना प्रॉफिट मिला। अगर मैं 500 पॉइंट चेस कर रहा हूँ फ्यूचर में तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। आप 2-3 दिन कर लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेल्टा एक्सचेंज में मैं ट्रेड करूँगा तो मुझे इतने प्रॉफिट पर निकल जाना है। अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा तो आप यहाँ बैठे ही रहोगे और PNL ही देखते रहोगे। और यहाँ पे अगर आप विदिन 15 मिनट पे आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेते हो तो आपको सिर्फ बाइंग के पैसे लगेंगे, सेलिंग के पैसे नहीं लगेंगे। चाहे आप कितना भी 15 मिनट के अंदर आपका कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो जाए, आपको 2 लाख क्यों ना हो जाए प्रॉफिट, अगर 15 मिनट के अंदर आपको 2 लाख प्रॉफिट हो गया तो आपको सिर्फ बाइंग के पैसे लगेंगे, सेलिंग के पैसे नहीं लगेंगे स्कैल्पर मोड में। अगर उससे अधिक पोजीशन होल्ड करते हो तो आपको दोनों के लगेंगे, बाइंग और सेलिंग दोनों के लगेंगे प्रॉफिट, ठीक है। इसमें आप 5,000 मिनिमम डालो, 5,000 से आप ट्रेड लो और छोटे कैपिटल है 5,000 रुपये को लेवरेज यूज़ करना पड़ेगा। हर टाइम आप लेवरेज यूज़ नहीं कर सकते हो और इसमें हर टाइम बाई नहीं कर सकते हो, कहीं पर भी देख के बाई कर ले। सपोज अगर आपने सोच लिया कि मैं तो 200x का लेवरेज ले लिया, 5,000 लगा के प्रॉफिट ट्रेड कर रहा हूँ। सपोज में आपने यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनाई, ठीक है, यहाँ पे आपने बाइंग की ट्रेड बनाई और आपको लग रहा है मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया, डेल्टा एक्सचेंज आपके $50 का ही लॉस झेलेगा। उसके नीचे जैसे जाएगा आपका पोजीशन ऑटोमेटिक कट जाएगा और आपका यहाँ पे PNL 0 हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि मैं तो लेवरेज लिया हूँ 200 पॉइंट का, मेरा तो कैपिटल हो गया यहाँ पे 10 लाख रुपये इंडियन, तो मैं यहाँ बैठा हो रहूँगा। जैसे ये $50 के नीचे आएगा, $50 तक आएगा आपके कैपिटल तक, होल कैपिटल तक ये होल्ड करेगा, उसके नीचे जैसे आएगा आपका पोजीशन ऑटोमेटिक कट जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे जिस तरह से इंडियन मार्केट में ट्रेड लेते हो आँख बंद करके कि 200 रुपये ही जाएंगे ना SL और 40 रुपये ब्रोकरेज जाएंगे, वो काट के मैं बैठ जाता हूँ। यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे तो आपको कैपिटल तो जाएगा प्लस जो ब्रोकरेज है 800 रुपये वो भी देने पड़ेंगे एवरी कैपिटल। आपने 3 कैपिटल अगर आँख बंद करके लिया तो आपका कैपिटल हाफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप 1,000 को यहाँ पे आओगे 10,000 करने के लिए, शांति से बैठे रहोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे और एक ट्रस्टेबल ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पे एक कैंडल में आपको प्रॉफिट भी अच्छा दिखेगा और एक कैंडल में आपको लॉस भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे सोच समझ के एकदम आराम से, क्या यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, आराम से ट्रेड लो और लेवल के अकॉर्डिंग चलो। यहाँ पे सिंपल चार्ट देखोगे ना, यहाँ पे EMA में उतना चलता नहीं है इस पर, ठीक है, कि आपने EMA लगा लिया तो चल गया है। यहाँ पे सिर्फ प्राइजेक्शन चलती है, प्राइजेक्शन जिसे अच्छे से आता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइजेक्शन कैसे काम करता है, कैसे मार्केट रेंज बना के ऊपर जाती है, यहाँ वो काम करता है। यहाँ पे कोई ट्रैपिंग वैपिंग नहीं चलती है। और गलती से भी यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड मत करना, क्योंकि ये रोज़ एक्सपायरी होती है। लक आजमाना आपको तो आजमा सकते हो अपने प्रॉफिट में, बट कैपिटल पे यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज 100x ही मिलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 10 दिसंबर का ये प्रीमियम बाई कर लिया, लग रहा मुझे कि मार्केट ऊपर जाएगी और मैंने ऐट द मनी का इस प्रीमियम का प्राइस चल रहा है अराउंड
मैंने यहाँ पे बाई कर लिया 0.05 $55 के अप्रॉक्स आ रही है, तो ये मेरा हो जाएगा अप्रॉक्स 50 लॉट। यहाँ पे अप्रॉक्स मेरी बाइंग आ जाएगी 100x मैंने लेवरेज यूज किया, नहीं सॉरी, इसमें बाइंग में लेवरेज नहीं है, सेलिंग में लेवरेज है। सेल करोगे प्रीमियम को तब लेवरेज मिलेगा आपको, सॉरी बाइंग में लेवरेज नहीं है, ठीक है। लॉट्स इसके ऑप्शन में का ऑप्शन के बारे में उतना नहीं पता मुझे, हाँ, क्योंकि मैं ऑप्शन करता नहीं हूँ इसका। इसमें सर लेवरेज है भी नहीं भी पता नहीं, सेल का तो बता रहा है यहाँ लेवरेज है, बाइंग का नहीं बता रहा है, ठीक है। ये रोज़ डीके होता है, इसका आप चार्ट देखोगे यहाँ पे प्योर इंडियन मार्केट का वो जो PNL चलता है ना प्रीमियम का चार्ट, उसके टाइप का है। देखो यहाँ पे आपको INR में शो करेगी। आपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, इसका क्लोजिंग 952 रुपये आई है और इसका हाई लगाया है 1062, इसका हाई लगाया है 1100 रुपये, यानी आपको 200 रुपये प्रॉफिट हुआ। 100 लॉट्स में 200 रुपये प्रॉफिट है, 200 को 100 से गुना कर लो, जितना होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। इस पर ब्रोकरेज उसी अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो, अपने रिस्क पे ट्रेड लो। इस पर अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं, इस पे लेवल निकालना आसान है, और इस पर अगर आप धीरे धीरे कैपिटल ग्रो कर लिए तो फिर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो जिसमें कम लेवरेज लेके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे तो आपको बैठ के ध्यान से ट्रेड लेना पड़ेगा कि मैंने पोजीशन सही बाई की या नहीं बाई की। कम लेवरेज लोगे तो आप पोजीशन एक दिन कैरी भी कर सकते हो फ्यूचर में, कोई इशू नहीं है। लगा लिया, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपने लेवरेज कम यूज किया। लेवरेज अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको बैठना पड़ेगा, पहले कैपिटल ग्रो करना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि आप 5,000 लगा के ही सीख सकते हो। अगर आपने ज़्यादा कैपिटल लगा लिया तो फिर क्या ही सीख सकते हो।